नमस्कार मित्रों, मैं अशोक चौधरी स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज जो हमारी कंटिन्यूस चल रही है, उसकी पीडीएफ प्रश्न पत्र संख्या 3 की पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की गई थी, उसी की व्याख्या लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट्स के साथ। नदियों की अविरल धाराएं सहमी कब चट्टानों से, नदियों की अविरल धाराएं सहमी कब चट्टानों से, पक्षी के उन्मुख उड़ाने डरी कब व्यवधानों से, हृदय के आवेशों को कोई बांध न सका जंजीरों से, घोर परिश्रम के साधक कब डरते भाग्य लकीरों से, कब डरते भाग्य लकीरों से। बिना किसी देरी के साथ अपन शुरू करते हैं अपने प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या फर्स्ट का। परिवार माता पिता, देखिए, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको परिवार की संबंधित परिभाषाओं की व्याख्या की थी। उसमें देखिए आप सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट मैकाइवर तथा पेज, सेकंड लूसी मेयर, थर्ड इलियट तथा मेरिल, ऑप्शन फोर्थ विल्स तथा हाइजर। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देखिए आप, सामाजिक संगठन में क्या आ गया? एलियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड। जिस किसी भाई बहन ने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया उसका बिल्कुल उचित आंसर है। अब एक बार फिर मैं आपको व्याख्या कर देता हूँ इन अलग की। इसके देखो मैकाइवर एवं पेज। सबसे पहले देखिए आप, इसमें मैकाइवर ने यौन संबंध का कहा था। परिवार पति पत्नी एवं मतलब सामाजिक संगठन है जिसमें यौन संबंध होता है, यानी यौन संबंध शब्द मैक यौन संबंध। उसके बाद लूसी मेयर, इनका एक शब्द था जिसका नाम था गृहस्थ समूह, गृहस्थ समूह, ये लूसी मेयर का। विल्स तथा हाइजर ने परिवार को सामाजिक समूह बताया है जो रक्त के आधार पर होता है। किसके आधार पर? रक्त के आधार पर। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैक यौन संबंध, लूसी मेयर गृहस्थ समूह, इलियट तथा मेरिल यानी सामाजिक संगठन में एलियन आया, और रक्त के आधार पर सामाजिक समूह किसने बताया? विल्स तथा हाइजर ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट भारत, ऑप्शन सेकंड चीन, ऑप्शन थर्ड अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उत्पादक देश चाइना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोही कृष्णा पाटिल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड गुजरात, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र। जिस किसी भाई बहन ने थर्ड ऑप्शन क्लिक किया उसका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ततैया के काटने पर हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट अम्लीय, ऑप्शन सेकंड क्षारीय, ऑप्शन थर्ड लवणीय, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट तथा सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन सेकंड क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है। देखिए सबसे पहले असुमेलित, कृष्ण विलास महल उदयपुर, राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा, सारबाग अलवर, रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके असुमेलित में सारबाग अलवर। ये सारबाग अलवर में न होकर छारबाग कहाँ है? आपके कोटा में। कहाँ है? कोटा में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सेकंड RBC यानी लाल रक्त कणिका में, ऑप्शन थर्ड WBC यानी श्वेत रक्त कणिका में, ऑप्शन फोर्थ यकृत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके WBC का निर्माण RBC में होता है। किस में होता है? RBC में। देखिए एक बार फिर से, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? RBC का। RBC का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। जबकि RBC के अंदर किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण। किसका? WBC का निर्माण। और अब देखिए इसमें आपको पता है ये रोग प्रतिरोधक कणिका है श्वेत रक्त कणिका। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ 6 प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री हस्त कारीगरी का उद्गम स्थल
कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर पाकिस्तान, दमिश्क सीरिया, पर्सिया ईरान, काबुल अफगानिस्तान। सबसे पहले देखिए इसका करेक्ट आंसर आपके पर्सिया ईरान। कहाँ से है इसका उद्गम स्थल? पर्सिया ईरान से। ये लाहौर पाकिस्तान का में जो एक कला उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था मीनाकारी। कौन सी कला? मीनाकारी, जो मानसिंह के काल में जयपुर आई थी। कहाँ आई थी? जयपुर। बात समझ गए? वापस देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री हस्तकला का उद्गम स्थल पर्सिया ईरान है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोमलेशियाई तथा टिटेनी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन सेकंड विटामिन बी, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशियाई तथा टिटेनी रोग होते हैं। अब आपको सबको पता ही है, ऑप्शन फर्स्ट में विटामिन ए है, रतौंधी रोग होता है। क्या कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ऑप्शन सेकंड बी में बेरी बेरी। कौन सा रोग? बेरी बेरी। सी से स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी। और इससे ऑस्टियोमलेशियाई तथा टिटेनी, या इसको कह सकते हैं अपन रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। उम्मीद करता हूँ 8 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ टीक के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ टीक, ये उपनाम है। देखो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट पावो क्रिस्टेसस, ऑप्शन सेकंड गजेला गजेला, ऑप्शन थर्ड टिकुमेला अंडुलेटा, ऑप्शन फोर्थ प्रोसेसिव सिनेरेरियो। तो सबसे पहले आप देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ टीक आपके टिकुमेटा अंडुलेटा। कौन सा? टिकुमेला अंडुलेटा। अब समझिए इसको। देखो पावो क्रिस्टेसस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका? राष्ट्रीय पक्षी मोर का। गजेला गजेला ये चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। किसका? चिंकारा, जो कि अपना राज्य पशु है। राज्य पशु है। उसके बाद टिकुमेला अंडुलेटा ये आपके किसका? रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है। किसका? रोहिड़े का। इस रोहिड़े को मारवाड़ टीक और मरुसोबा के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसेसिव सिनेरेरियो इसको क्या बोला जाता है? खेजड़ी। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का। प्रोसेसिव सिनेरेरियो। उम्मीद करता हूँ 9 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन 9 का ऑप्शन करेक्ट थर्ड हो जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असुमेलित पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन, ऑप्शन सेकंड गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, ऑप्शन थर्ड हॉर्टिकल्चर घोड़ा या खच उत्पादन, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर फलों का उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि फ्लोरिकल्चर फलों का उत्पादन न होकर फूलों का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन? फूलों का। बाकी ये बिल्कुल सही है। स्लेटी या धूसर क्रांति जो सीमेंट उत्पादन से संबंधित होती है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर घोड़ा या खच उत्पादन से संबंधित होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपनी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष यान से की थी? ऑप्शन फर्स्ट डिस्कवरी यान, ऑप्शन सेकंड सोयूज TM-05, ऑप्शन थर्ड STS-107, उसके बाद ऑप्शन फोर्थ सोयूज T-1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डिस्कवरी यान से। किससे की थी? डिस्कवरी यान से। और दूसरी अंतरिक्ष यात्रा कौन सी? दूसरी अंतरिक्ष यात्रा यानी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की थी सोयूज TM से। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में उड़ी थी। पहली अंतरिक्ष यात्रा डिस्कवरी यान से, दूसरी सोयूज TM-05 से। अब देखिए STS-107 इससे उड़ी थी आपके कल्पना चावला। कौन सी चावला? कल्पना चावला। और सोयूज T-11 इससे उड़े थे आपके राकेश शर्मा। ये बात समझ गए होंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम स्तर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट वार्ड सभा, ऑप्शन सेकंड ग्राम सभा, ऑप्शन थर्ड पंचायत समिति, ऑप्शन फोर्थ सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वार्ड सभा। ग्राम स्तर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वार्ड सभा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 21 मार्च, ऑप्शन सेकंड 24 अप्रैल, ऑप्शन थर्ड 28 फरवरी, ऑप्शन थर्ड 3 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए आप 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज? पंचायती राज। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर।
राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने सर्वप्रथम किस दरबारी को भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट मानसिंह, ऑप्शन सेकंड भगवंत दास, ऑप्शन थर्ड जलाल खान, ऑप्शन फोर्थ टोडरमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जलाल खान। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जलाल खान को भेजा था। एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक देखी थी आप, जम भट्ट सबसे पहले, उसके बाद में मानसिंह, उसके बाद में भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल। उम्मीद करता हूँ 14वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। एक अनुवांशिक विकार जिसमें सामान्यतः रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन फर्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सेकेंड थैलेसीमिया, ऑप्शन थर्ड सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन फोर्थ हीमोफीलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा अनुवांशिक विकार है जिसमें सामान्यतः रक्त का थक्का नहीं जमता है। उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस का मतलब होता है शक्ति गृह, यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सेकंड गोल्जिकाई, ऑप्शन थर्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन फोर्थ राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ 16 प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। मिलान वाला प्रश्न है, देखिए आप मिलान कीजिए। आमेर का किला जयपुर, तारानगर, अजमेर, कागरौन, झालावाड़ और मेहरानगढ़ जोधपुर, इनके अंदर कौन कौन सी दरगाह या दर्शनीय स्थल स्थित है? सबसे पहले देखिए आमेर का किला, इसके अंदर आपके दरगाह मीरान साहिब, उसके बाद में इसके समक्ष देखिए बी के तारागढ़ अजमेर के समक्ष दरगाह मिट्ठे साहिब, घाघरौन झालावाड़ के समक्ष शीला देवी का मंदिर, ऑप्शन फोर्थ मेहरानगढ़ जोधपुर के समक्ष चामुंडा माता का मंदिर। तो सबसे पहले देखिए आप आमेर दुर्ग के भीतर शीला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? शीला देवी का मंदिर। घाघरौन दुर्ग के भीतर मिट्ठे साहब की दरगाह है। कौन से? मिट्ठे साहब की दरगाह। और तारागढ़ अजमेर में आपके दरगाह मीरान साहब की स्थित है। किसकी? मीरान साहब की। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। अब सबसे पहले देखिए ऑप्शन फर्स्ट के अंदर थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर थर्ड, यानी अब आपका आंसर फर्स्ट या सेकेंड में से होगा। उसके बाद हम देखिए तारागढ़ अजमेर में सेकंड में फर्स्ट, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट। जिस किसी भाई ने 17वें क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया था उसका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। बाणासुर के शहीद के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मेजर पीरू सिंह, ऑप्शन सेकंड मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन थर्ड जगत सिंह, ऑप्शन फोर्थ मेजर लखन सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मेजर शैतान सिंह। इनको बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न चित्र संकेत करता है, ये परिवहन टॉपिक से आपके प्रश्न उठाया गया है। ये किसका संकेत करता है? देखिए सबसे पहले ये चित्र आपके समक्ष दिया हुआ है। इसमें देखो पार्किंग निषेध, आगे सड़क संकरी है, फिसलन वाली सड़क कार्य प्रगति पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके आगे सड़क संकरी है। आगे सड़क संकरी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। www का पूरा नाम है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद देखिए वाइट वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका अर्थ होता है जगत जोड़ता जाल। जगत जोड़ता जाल। बात समझ में आ गई ना? इसकी खोज की थी आपके टिम्स वर्नस ली ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इग्लू, ऑप्शन सेकंड किस्ता, ऑप्शन थर्ड ट्यूफिक, ऑप्शन फोर्थ टीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ट्यूपिक। यानी एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन अवकाश है जो ट्यूपिक कहलाते हैं और शीतकालीन आवास इग्लू कहलाते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? ऑप्शन फर्स्ट उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन सेकंड डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ऑप्शन थर्ड सिरोही, जालोर, पाली, ऑप्शन फोर्थ चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के अंदर आपके वालरा कृषि की अधिकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कातरिया आभूषण पहना जाता है। कातरिया आभूषण देखिए पुरुषों द्वारा कान पर, महिलाओं द्वारा सिर पर, पुरुषों द्वारा गले में और महिलाओं द्वारा हाथ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ, महिलाओं द्वारा हाथ पर ये कातरिया आभूषण पहना जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन फर्स्ट धौलपुर, सेकंड करौली, थर्ड सवाई माधोपुर, ऑप्शन फोर्थ प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड यानी सवाई माधोपुर। सिवाड़ यानी भगवान शिव को समर्पित एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जो कि सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में स्थित कौन सी झील हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अन्ना सागर झील, मानसरोवर झील, सांबर झील, ऑप्शन फोर्थ फतेह सागर झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड। आपने आए दिन अखबार में पढ़ा होगा कि राजस्थान की झील जिसमें हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी वो आपके सांबर झील थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निम्नलिखित से कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सेकंड मीथेन, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रेट ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड यानी भूमंडलीय ताप पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस अगर कोई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। असुमेलित की पहचान कीजिए। ताल छापर चूरू, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, दर्रा कोटा। पहले तो इसका करेक्ट आंसर देखिए आप। इसका करेक्ट आंसर है दर्रा कोटा। दर्रा अभ्यारण्य कोटा में न होकर बल्कि कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। अब देखिए इसमें ताल छापर चूरू ये कृष्णवर्ग के लिए प्रश्न है, काले हिरणों के लिए। चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश में एक अपने अभ्यारण्य है। उसके कान्हा मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फिर से देखिए ताल चापर चूरू कृष्णवर्ग के लिए, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, दर्रा कोटा में न होकर झालावाड़ में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन फर्स्ट विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेखन, ऑप्शन सेकंड श्रुत लेखन एवं गृह कार्य, ऑप्शन थर्ड विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन फोर्थ व्याख्यान तथा श्रुत लेखन। देखिए सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। देखिए विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेखन ऐसी विधि नहीं है, श्रुत लेखन और गृह कार्य नहीं है। देखो ये नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। व्याख्यान विधि बिल्कुल इसकी मतलब सपोर्ट नहीं करती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान पार्क की यात्रा करना किस अधिगम का उदाहरण है? विज्ञान पार्क की आप यात्रा कर रहे हैं तो किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन फर्स्ट प्रायोगिक, ऑप्शन सेकंड सहयोगात्मक, ऑप्शन थर्ड सादृश्य रणनीति अधिगम, ऑप्शन फोर्थ कंटक नहीं ये रटंत अधिगम है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रायोगिक अधिगम। विज्ञान पार्क में जा रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कुछ न कुछ सीखेंगे। बात समझ में आ गई ना? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ऑप्शन फर्स्ट 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन सेकंड 8 बिंदुओं पर, ऑप्शन थर्ड 10 बिंदुओं पर, ऑप्शन फोर्थ 36 बिंदुओं पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 6 बिंदुओं पर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न पत्र आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो में आपको समय कम लिया जा रहा है, लगातार परीक्षाएं और सूत्रों के हवाले ऐसी खबर आ रही है कि रीट परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। आप इसलिए अपनी कंटेस्ट तैयारी को लगातार जारी रखें और आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। लगातार वीडियो पर हम मेहनत कर रहे हैं और अगर आपका सब्सक्राइब रहा, लगातार सहयोग रहा तो इसको लगातार डेली टेस्ट सीरीज़ के रूप में अपन करेंगे टॉपिक वाइज पर्यावरण की। और लगातार पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अपने मित्रों के साथ शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये उन तक शिक्षा की ज्योति पहुंच सके और लगातार मेहनत के द्वारा आपके समक्ष वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और बिल्कुल परीक्षा में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लगातार करवाते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का मैं शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया।